हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल की टू सक्सेस। जो हॉट सीरीज हमारी चल रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उस हॉट सीरीज में जो है ये क्वेश्चन पार्ट 3 है हमारा। दो क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फार्मर बॉट अ काउ एंड काफ टुगेदर फॉर ₹14,000। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड द काउ at profit of 20% and calf at profit of 13%. On the whole, he got profit of 17%. Find the cost of price and calf. तो हमको जो फाइंड आउट करना है वो कॉस्ट प्राइस काउ की एंड काफ की। ठीक है। अब दोनों जो उसने जो यहां पर परचेस किया, बॉट किया, खरीदा, ये जो परचेस किया उसने, ये टोटल जो रुपीज है वो 14,000 रुपीज है। तो जो हमको फाइंड आउट करना है, पहले हम उसको सपोज करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ बी X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ काफ बी वाई। ये हमने सपोज कर लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है काउ की X है एंड काफ की जो है वो Y है। अब ये दोनों को जो परचेस किया उसने, तो X प्लस Y इज इक्वल टू 14,000। सिंपली हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहां पर फॉर्म हो गई है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वी हैव टू फ्रेम द सेकंड इक्वेशन। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड द काउ एट प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। अब जो काउ उसने जो सेल किया उस पर जो उसको प्रॉफिट मिला 20 रुपीज। तो प्रॉफिट गेन टू सोल्ड काउ वो है 20%। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? 20%। डेट मीन 20/100। और काउ की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी X, तो ये हो जाएगा 20X/100। ये प्रॉफिट यहां पर उसको मिला। नाउ दूसरा जो प्रॉफिट है काफ के ऊपर, प्रॉफिट गेन सोल्ड टू काफ। तो ये जो प्रॉफिट उसको मिला, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 13% है। दैट मीन्स 13/100 इंटू वाई। ठीक है। काफ की जो कॉस्ट प्राइस है वो Y है, तो ये बन जाएगा 13Y/100। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसने ऑन द होल ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 17 रुपीज। तो दोनों को जो उसने सेल किया, तो दोनों के ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिला वो मिला 17%। तो ऑन द होल, यही लिखता हूं थोड़ा नीचे, ऑन द होल he got profit is equal to 17%। that means 17/100 इंटू टोटल जो प्राइस थी वो थी 14,000। राइट। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 14,000/100। राइट। अब ये जो हमारे पास 3 प्रॉफिट यहां पर मिल चुके। राइट है। ये टोटल प्रॉफिट है। ये काउ पे जो सेल किया उसका प्रॉफिट है, ये काफ को जो सेल किया उसका प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट मिला के ये प्रॉफिट के इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो देयरफॉर 20X/100 प्लस काउ का जो प्रॉफिट है प्लस काफ का जो प्रॉफिट है 13Y/100, ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो हुआ उसके इक्वल होगा। दैट मीन 17/14,000/100। अब जिन डिनोमिनेटर में जो 100 है उसको हम यहां से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 20X प्लस 13Y
इज इक्वल टू 17/14,000। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो सबके डिनोमिनेटर में 100 था, हमने 100 से इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 जो है यहां से ये हट जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 20x है या 13x है, 13y है, तो मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 13, तो वी गेट 13x, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13x हो जाएगा, ये 13y हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 13y इज इक्वल टू, ये 14,000 है तो यहां पर 13 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। ये इक्वेशन नंबर हमारी जो है क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। अब ये न्यू इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया, ये इक्वेशन और इक्वेशन 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जगह यहां पर हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 20x प्लस 13y इज इक्वल टू 17 इंटू 14,000। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 13 इंटू 14,000, राइट। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। अब इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे, तो 20 माइनस 13 दैट मीन्स यू विल गेट 7x, और 17 में से 13 गया तो 4, और 14,000 एज इट इज रहेगा, वो कॉमन है दोनों में, इसलिए 14,000 आप एज इट इज रखिए। नाउ 7 को आप उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहां मिलेगा 4 इंटू 14,000 अपॉन 7। नाउ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 इंटू 2,000, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8,000। और x हमने जो सपोज किया था वो हमने सपोज किया था द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ, दैट मीन्स काउ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ इज 8,000। तो यहां पर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8,000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14,000। आप यहां देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14,000। चलिए x की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो 8,000 प्लस वाई इज इक्वल टू 14,000। 8,000 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 14,000 माइनस 8,000, तो y इज इक्वल टू यू विल गेट 6,000। 14,000 माइनस 8,000 6,000। आंसर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ इज इक्वल टू 8,000 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ काफ इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था हमारा, ये इसका सोल्यूशन है, इजी सोल्यूशन है। बस आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो सही पर और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो तो इजीली आप इक्वेशन को जो है सॉल्व करके हुए जो है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये हॉट्स केस में आता है, तो ये हॉट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।